उथल के करीब मुसाफिर कोच में आग लग गई। 3 मुसाफिर जाम बहक, 7 जख्मियों को कोच से निकाल लिया गया। रेस्क्यू के मुताबिक कोच में 28 मुसाफिर सवार थे। बेशतर मुसाफिरों ने कूद कर जान बचाई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। मुसाफिर कोच कराची से कोयटा जा रही थी। वज़ीर आला बलूचिस्तान का इजहार अफसोस, हादसे की तहकीकात करके जिम्मेदारी का तयन करने की हिदायत। ICC T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान आज अपनी मुहिम का आगाज अमेरिका के खिलाफ मैच से करेगा। मैच से कबल पाकिस्तान क्रिकेट टीम का डेरस में ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन। आमिर इमाद वसीम, फ़खर जमान, शाहीन आफरीदी, अब्बास आफरीदी और उस्मान खान की प्रैक्टिस सेशन में शिरकत। पाक अमेरिका मैच आज रात 8:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर का कहना है कि टीम ज़हनी तौर पर तैयार है, जीतने आए हैं, हर मैच जीतना है, हर तरह की सूरत हाल के लिए तैयार और उम्दा परफॉर्मेंस के लिए पुरुमीद है। ICC इवेंट हमेशा बड़ा चैलेंज होते हैं। अमरीकी क्रिकेट टीम की फास्ट बॉलर अली खान का कहना है कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ मैच उनके लिए बहुत अहम होगा। बाबर आजम की विकेट हासिल करना उनकी ख्वाहिश है। डेलस में जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में अली खान ने कहा कि वो पाकिस्तान में पैदा हुए, इब्तदाई ज़िंदगी वहीं गुजारी। पाकिस्तान टीम से तो उम्मीद बहुत अच्छी है जी, इंशाल्लाह हम जीतेंगे। पाकिस्तान से हमारी जो वाबस्तगी है वो बचपन से है, तो इस लिहाज से ये मैच बहुत दिलचस्प होगा। ये बड़ी अच्छी बात लगी है कि US में भी आके तो क्रिकेट की इतनी बात हो रही है, तो वी वुड लव टू सी दैट इन फ्यूचर। ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की अमरीका में मौजूदगी पर अमरीका में मुकीम पाकिस्तानी भी पुरजोश। टीम की कामयाबी के लिए पुरुमीद। तहरीक इंसाफ के साथ डायलॉग का रास्ता अब मुमकिन नहीं रहा। अब बानी PTI के खिलाफ गद्दारी समेत नए मुकदमात कायम होंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बातचीत। कहा कि अगर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा गवर्नर KP को बाहर फेंकने की बात करेंगे तो अली अमीन गंडापुर को भी बाहर फेंका जा सकता है। गवर्नर की हैसियत क्या है? तो क्या बातें कर रहे हो? काम की बात करो यार। एक बंदे की हैसियत ही नहीं है। गंडापुर साहब के साथ मेरी रिश्तेदारी भी है। किसकी रिश्तेदारी है? गवर्नर साहब के। उसे कहो तुम खुद चोर हो, तुम्हारा लीडर चोर है, रिश्तेदारी भाड़ में जाए। मेरी एक पार्टी है, मेरी पार्टी मेरी रिश्तेदार है। मेरी ऐसे किसी बड़े से रिश्तेदारी नहीं है कि जो चोरों के फॉलो करते हैं और खुद चोर हो। मैं ऐसी रिश्तेदारी को नहीं करता हूँ। बाकी वो लिमिट से बार बार निकलता है, वो बार बार मेरा नाम इसलिए लेता है कि मैं उसका नाम लूँ और वो थोड़ा सा टिकटॉक पे आ जाए। और लानती इंसान, तेरा काम क्या है? तू बार बार वज़ीर आला कर रहा है, तेरी हैसियत क्या है? अभी तुझे एक हाउस से निकाल के बाहर रोड पे फेंक दूंगा, ये तेरी हैसियत है? जिस तरह तू बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अब तू घुस के दिखा के भी हाउस में वहां से निकाला है। मैं इज्जत के लिए, एक सिस्टम के लिए बर्दाश्त कर रहा हूँ। रोजाना बैठ के 9 मई का मुल्ज़िम, वो तेरे बाप का काम है 9 मई पे। तू मुद्दई भी बना हुआ है, तू जो है गवाह भी बना हुआ है, तू जज बना हुआ है। तू कौन है 9 मई पे ना लेने वाला? तू गवर्नर आदमी अपने गवर्नर हाउस पे रहे, उन्हें गाड़ियां भी बंद कर दूंगा, पेट्रोल भी बंद कर दूंगा, तेरा खाना पीना भी बंद कर दूंगा। फिर बैठा होगा रोड के ऊपर, शर्म नहीं आती इनको? अली अमीन गंडापुर नाज़ेबा अल्फाज पर उतर आए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम गुंडी पर इल्ज़ामात की बौछार कर दी। एक बार फिर गवर्नर हाउस से निकालने और सड़क पर लाने की धमकी दे डाली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वफाकी तरक्याती बजट से खैबर पख्तूनख्वा के मंसूबे के निकाले जाने की खबरों पर वफाकी हुकूमत को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कहा कि वफाक को खैबर पख्तूनख्वा के मंसूबों पर कटौती नहीं करने देंगे। अली अमीन गंडापुर को शायद गुंडा बनना था, वो गलती से वज़ीर आला बन गए हैं। उनके खिलाफ फौरी और फैसला कुन कार्रवाई की जाए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का बयान। कहा कि गवर्नर को धमकी देना महज एक फर्द की तौहीन नहीं बल्कि पूरे आईनी निज़ाम पर हमला है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा तहम्मुल का मुजाहरा किया है। फैसल करीम गुंडी अहम आईनी ओहदे पर फाइज हैं, उनको धमकी दहशतगर्दी के जुमरे में आती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान सुस्त करार दे दिया। वज़रा के नाम लेकर तनबीह कर दी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन को मुखातिब करते हुए कहा कि इमरान क्या कर रहा है क्या नहीं, ये इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का मसला नहीं। आवाम को इस्लामाबाद की सियासत नहीं, अपने मसाइल की फिक्र है, उनके मसाइल हल होने चाहिए। वज़रा को नाम लिए बगैर खबरदार किया कि कुछ वज़रा की रिपोर्ट अच्छी नहीं आ रही।
रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर ने ईद के बाद हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा कि तहरीक पुरअमन होगी। मौलाना फजलुर रहमान के साथ हमारी बातचीत आगे बढ़ रही है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन बनने के लिए पुरुमीद। पाकिस्तान को 8वीं मुद्दत के लिए आज मुंतखब किया जा सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली UNSC के 5 गैर मुस्तकिल अरकान का तकर्रुर आज करेगी। पाकिस्तान के अलावा दीगर 4 मेंबरान अगले 2 साल के लिए खिदमत अंजाम देंगे। सलामती कौंसिल 15 ममालिक पर मुश्तमिल है, जिसमें 5 मुस्तकिल अरकान और 10 गैर मुस्तकिल अरकान शामिल हैं। 10 गैर मुस्तकिल अरकान को जनरल असम्बली 2 साल की मुद्दत के लिए मुंतखब करती है। पाकिस्तान को 53 रुकनी एशियाई ग्रुप से तौसीक मिली है। चीन 2 लाख पाकिस्तानी नौजवानों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मुफ्त तरबियत देगा। पाकिस्तान में सेफ सिटीज़ के क़याम, ई गवर्नेंस, क्लाउड सर्विसेज और मईशत की डिजिटलाइजेशन में भी भरपूर ताउन किया जाएगा। चीनी टेक्नोलॉजी कंपनी और पाकिस्तान के दरमियान माहिदों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना अरकान के साथ चीन के शहर शेंजन में हवावे हेडक्वार्टर्स का दौरा। रिवायती मौसीकी से इस्तकबाल। हवावे हेडक्वार्टर्स पाकिस्तानी ट्रक आर्ट से मुज़य्यन किया गया। वज़ीर आज़म और हवावे के चेयरमैन की मुलाकात। वज़ीर आज़म की चेयरमैन हवावे को पाकिस्तान के दौरे और सरमायाकारी की दावत। पाक चाइना बिजनेस फोरम से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि माजी में रहेंगे तो कुछ हासिल नहीं कर सकेंगे, माजी को छोड़कर आगे बढ़ेंगे तो ही कामयाबी मिल सकेगी। वज़ीर आज़म से चीनी कंपनी ट्रांशन होल्डिंग्स के बानी और चेयरमैन की भी मुलाकात। पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन यूनिट में सरमायाकारी में वुसअत की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शेंजन से बीजिंग पहुँच गए। चीन के सदर वज़ीर आज़म और दीगर हुक्काम से मुलाकात करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने शरह सूद में कमी का इम्कान जाहिर कर दिया। चीन में पाक बिजनेस फोरम से खिताब करते हुए कहा कि महंगाई की शरह में वाज़ेह कमी आई है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने फोरम से खिताब में कहा कि पाकिस्तान में 84 इदारों की निजकारी पर गौर किया जा रहा है। लाहौर समेत पंजाब के कई इलाकों में बुध को आंधी और हल्की बारिश। शेखुपुरा में साइन बोर्ड और आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक। खुशाब में आसमानी बिजली गिरने से 2 भाई जाँ बहक। दीगर हादसात में 29 अफराद जख्मी। मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुतासर है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज भी मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। तहाँ बालाई और वस्ती पंजाब, खित्ता पोठोहार, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरक़ी बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आंधी झक्कर चलने और चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। गुज़श्ता रोज़ मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत सिब्बी में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गुजरावाला 46, जैकोबाद, मोहनजोदड़ो, नवाबशाह, बहावलनगर, दादू 45, DI खान, नूरपुर थल, कसूर, खैरपुर 44, लाहौर 42, इस्लामाबाद 37, कराची 35, कोयटा 33, पेशावर 32, मुजफ्फराबाद 31 और गिलगित में 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। तौहीन अदालत केस में फैसल बाबरा को गैर मशरूत माफ़ी के लिए 1 हफ्ते की मोहलत। मुस्तफ़ा कमाल की फौरी माफ़ी की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट में दोनों रहनुमाओं के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए कि माफ़ी की गुंजाइश इस्लाम में कत्ल पर भी है, मगर पहले इतराफ़ जुर्म लाजिम है। बताया जाए कि क्या फैसल बाबरा और मुस्तफ़ा कमाल ने अपने किए पर नज़ामत दिखाने के लिए कोई और प्रेस कॉन्फ्रेंस की? सेनेटर फैसल बाबरा का फौरी तौर पर माफ़ी मांगने से इनकार, ताहम मुस्तकबिल में माफ़ी मांगने का इशारा दे दिया। कहा कि माफ़ी मांगने में कोई यार नहीं, मगर पहले बताया जाए कि गलती क्या है, माफ़ी की जल्दी क्या है। अभी कार्रवाई शुरू हुई है, अभी कई मराहिल बाकी हैं। रहनुमा MKM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूद से मुतल्लिक़ केस की तरफ तवज्जो दिलाई थी और दिलाएंगे। अगर इस बात से तौहीन हुई है तो गैर मशरूत माफ़ी मांगी है। फैसल बाबरा और मुस्तफ़ा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंसें नशर करने पर TV चैनलों को तौहीन अदालत के शोकॉज नोटिस। 2 हफ्ते में जवाब जमा कराने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्यों ना TV चैनलों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। तौहीन आमेज़ मवाद नशर करना भी तौहीन में आता है।
टीवी चैनलों को सुप्रीम कोर्ट के नोटिस पैमरा के जरिए भेजे जाएं। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सोशल मीडिया को रेगुलेट करने का कानून नहीं है, लेकिन टीवी चैनलों को नोटिस होना चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा कि अदालती फैसलों पर जरूर तनकीद करें, उड़ा कर रख दें। किसी को उनके फैसले पर तनकीद करनी है तो फैसला पढ़कर करें। पैमरा ने अजीब कानून बना दिया है कि अदालती कार्रवाई रिपोर्ट नहीं होगी। ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर होने पर कोई मसला नहीं है, मगर अदालती कार्रवाई से मसला है। क्या किसी और मुल्क में भी ऐसी गालम गलोच होती है? जितनी गालियां उन्हें पड़ी हैं शायद किसी को ना पड़ी हों, मगर ये मसला उनकी ज़ात का नहीं, अदलिया का है। मजीद समाअत 28 जून तक मुलतवी। पीटीआई का सोशल मीडिया से मुतल्लिक पार्टी पॉलिसी बनाने का फैसला, सियासी कमेटी का मुतनाज़ ट्वीट का मामला, लीगल कमेटी को भेजने की हिदायत। ज़राए का कहना है कि समाजी राब्तों की वेबसाइट पर बयान तस्दीक के बाद जारी किए जाएंगे। पार्टी और मरकजी क़यादत के सोशल मीडिया अकाउंट्स की मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म बनाया जाएगा। सोशल मीडिया पॉलिसी की मंजूरी रवां हफ्ते बानी पीटीआई से ली जाएगी। कराची के इलाके न्यू कराची में शहरियों ने 2 डाकुओं को पकड़ लिया। तशद्दुद की बात पुलिस के हवाले कर दिया। हालत तशवीशनाक। कोरंगी कॉजवे पर लूटमार की मुतादिद वारदातों के बाद 24 घंटे पुलिस तैनात कर दी गई। बिन कासिम में शौहर ने बीवी को कत्ल करके लाश घर में दफना दी, फरार हो गया। मकतूला के वालिद का कहना है कि बेटी के ससुराल वालों के साथ झगड़े चल रहे थे। हैदराबाद के इलाके परीटाबाद में गैस सिलेंडर धमाके में बुध को मजीद 5 अफराद दम तोड़ गए। वाक़े में जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 23 हो गई। वाक़े में 62 अफराद जख्मी हुए थे। 30 मई को गैस सिलेंडर की दुकान में धमाका हुआ था। 33 जख्मियों को कराची मुंतकिल किया गया था, जिनमें ज़्यादा तादाद बच्चों की थी। दीगर जख्मी हैदराबाद के अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। आपको 10-15 ट्रांस नजर नहीं आ रहे थे, वो बेगिंग कर रहे थे कि आप खोलें, हमारी एप्लीकेशन को लिखें, क्योंकि हमारे साथ जुल्म करने वाला कोई और नहीं, पुलिस की डिपार्टमेंट की काली भेड़ी थी। हमारे साथ वही रवैया किया जा रहा है सौतेली माँ जैसा। तो हमारी ये गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि प्लीज जितने भी ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं उनको सेंसिटाइज करने की जरूरत है ट्रांसजेंडर्स के हवाले से, कि उनकी क्या रिस्पेक्ट है और उनके साथ किस तरह से बिहेव करना है। पेशावर के थाना पेशतखरा के बाहर ख्वाजा सराओं का एहतजाज। महफिल मौसीकी के दौरान पुलिस की जानिब से फायरिंग का इल्ज़ाम। पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। पुलिस का मौक़िफ़ है कि महफिल मौसीकी में हवाई फायरिंग और जराइम पेशा अफराद की मौजूदगी की इत्तला मिली थी। पुलिस कार्रवाई पर ख्वाजा सरा मुश्तिल हो गए। मुकदमा दर्ज करने की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म। कराची के इलाके करीमाबाद के करीब निजी अस्पताल में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से 2 साल की बच्ची जाँ बहक। वर्षा का एहतजाज। कहा कि बच्ची को डिहाइड्रेशन की शिकायत पर सुबह 10 बजे अस्पताल मुंतकिल किया था। बच्ची को गलत इंजेक्शन लगाया गया। बच्ची के मौत के 2 घंटे तक बताया भी नहीं गया। बाद में डॉक्टर फरार हो गया। अस्पताल के डॉक्टर और एडमिनिस्ट्रेटर को हिरासत में ले लिया गया। इंसानी स्मगलिंग के इल्ज़ाम में ज़ेर हिरासत समाजी कारकुन सारम बर्नी के खिलाफ FIA में मुकदमा दर्ज। मुकदमे में सारम बर्नी पर नौमौलूद हया नामी बच्ची को अमरीका स्मगल करने का इल्ज़ाम है। सारम बर्नी ने 1 साल में 20 नौमौलूद को अमरीकी वालिदैन को गोद देने के नाम पर स्मगल किया। अमरीका भेजे गए बच्चों में 15 से ज़ायद लड़कियां हैं। बच्चों की स्मगलिंग के हवाले से अमरीकी हुकाम भी तहकीकात कर रहे हैं। ट्रस्ट के दस्तावेज़ात में सारम बर्नी के साथ उनकी अहलिया भी बेनिफिशरी हैं। FIA हुक्काम के मुताबिक सारम बर्नी ने हया नामी बच्ची को वालिदैन से 10 लाख में ख़रीद कर अमरीका भेजा। बच्ची के वालिदैन इंतहाई गरीब हैं। सारम बर्नी पर मजीद बच्चों की स्मगलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के मजीद मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। सारम बर्नी को उनके हालिया दौरा अमरीका के दौरान अमरीकी हुक्काम ने सर्विलेंस में रखा था। सारम बर्नी ने इब्तदाई बयान में गलती तस्लीम की। सारम बर्नी को अमरीका से कराची वापस पहुँचने पर हिरासत में लिया गया। उन्हें अमरीकी हुकूमत की शिकायत पर हिरासत में लिया गया है।
पावर डिवीजन ने नेट मीटरिंग पॉलिसी ख़त्म करने से मुतल्लिक़ खबरों की तरदीद कर दी। इलामिया जारी करके कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से अब तक नेट मीटरिंग पॉलिसी पर पावर डिवीजन को कोई हिदायत नहीं मिली। इससे पहले खबर आई थी कि पावर डिवीजन ने नेट मीटरिंग टैरिफ तब्दील करने के लिए बाज़ तजावीज़ पर मबनी समरी तैयार की है। इन तजावीज़ में नेट मीटरिंग के मौजूदा सिस्टम को बदलने और मुस्तकबिल में सोलर सिस्टम लगवाने वालों पर माहाना फिक्स चार्जेस लगाने की तजावीज़ भी शामिल है। वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ ने कहा है कि नेट मीटरिंग के किसी मुआहदे पर नज़रसानी नहीं की जा रही है। शमसी तवानाई के मंसूबों को फ़रोग़ दिया जा रहा है। सोलर सिस्टम पर टैक्स लगाने से मुतल्लिक़ कोई बात नहीं हुई। पॉलिसी में कोई तब्दीली हुई तो वज़ीर आज़म की मुशावरत से की जाएगी। माली साल के दौरान सिर्फ एक मरतबा बिजली के बिलों की किस्तें हो सकेंगी। पहली किस्त की मुकर्ररा तारीख तक अदायगी पर कोई मार्कअप नहीं लगेगा। बकिया एक साथ पर 14% मार्कअप देना पड़ेगा। बिजली के बिल की अदायगी में तौसी मुकर्ररा तारीख से पहले हो सकेगी। नेपरा ने कंज्यूमर सर्विस मैनुअल 2021 में तरमीम कर दी। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक समेत मुल्क भर की बिजली तकसीमकार कंपनियों को हिदायत कर दी। पाकिस्तान के लिए कर डालो, मारूफ सनतकार आरिफ हबीब का मुआशी बहाली के लिए मुस्बत इशारियों का भरपूर फ़ायदा उठाने का मशवरा। महंगाई में कमी को नेक शगुन करार दिया। कहा कि बाद मुखालिफ ख़त्म हो गई, बाद मवाफ़िक शुरू हो रही है। हुकूमती पॉलिसी साजों और मुल्क की बिजनेस कम्युनिटी को इसका भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। जोर दिया कि इख्तिलाफ राय को दुश्मनी नहीं समझना चाहिए। पाकिस्तानियों की अक्सरियत मजमूई सेहत और वज़न से खुश। 85% ने अपनी सेहत को अच्छा कहा। 15% ने परेशानी का इजहार किया। अपने वज़न से भी 85% पाकिस्तानी मुकम्मल मुतमईन नजर आए। अलबत्ता 14% ने वज़न में कमी या ज़्यादती की शिकायत की। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। पाकिस्तानियों का मजमूई सेहत और वज़न पर इत्मीनान आलमी राय से ज़्यादा। आलमी सतह पर 66% सेहत से मुतमईन जबकि 32% परेशान नजर आए। वज़न पर 66% ने मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया तो 33% ने तशवीश जाहिर की। जनूबी लेबनान से शिमाली इसराइल पर हिजबुल्लाह का मिसाइल और ड्रोन हमला। 3 इसराइली फौजी हलाक, 11 इसराइली फौजी जख्मी। अरब मीडिया का दावा इसराइली इलाके करियात शमूना पर भी टैंक शिकन मिसाइल से हमला किया गया। एक मकान में आग भड़क उठी। गजा में इसराइली फौज के हमले जारी। 24 घंटों में मजीद 70 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल ने गजा जंग के लिए हिमायत बढ़ाने की खातिर अमरीकी अरकान कांग्रेस को खुफिया तौर पर हदफ बनाना शुरू कर दिया। अमरीकी अखबार के मुताबिक ऑपरेशन इसराइली वज़ारत बराए डायस्पोरा अफेयर्स के अहकामात पर किया गया। जारी सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए अरकान कांग्रेस से मुतालबा किया जा रहा है कि वो इसराइली फ़ौज की फंडिंग करें। इसराइल की जानिब से 1 दर्जन से ज़ायद अरकान कांग्रेस को हदफ बनाया गया। कोयटा में ज़िले इंतज़ामिया का बेकरी और तंदूर मालिकान के खिलाफ क्रैकडाउन। सरकारी नर्ख नामे के खिलाफ वर्जी पर 3 दुकानें और 7 तंदूर सील कर दिए। 27 बेकरी मालिकान और 34 नान। प्रोग्राम हारना मना है में हुए T20 वर्ल्ड कप पर दिलचस्प तज्ज़िये और तबसरे। साबिक पाकिस्तानी बल्लेबाज इमरान नज़ीर ने कहा कि भारत की टीम ने पिच के हिसाब से बैटिंग की। भारत पाकिस्तान के मैच में बहुत अच्छी पिच होगी। पाकिस्तान ओपनर इमामुल हक का कहना था कि पाकिस्तान भारत के मैच में प्रेशर होगा। पाकिस्तान की भारत के खिलाफ पहले बैटिंग करके 200 रन करने होंगे। अहमद शहजाद ने कहा कि पाकिस्तान को कमज़ोर टीमों के खिलाफ बड़े मार्जिन से जीतना होगा। और सऊदी अरब की फुटबॉल टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। मेहमान टीम आज फीफा वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफायर्स मैच खेली।